नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। रुद्रप्रयाग के कर्णसिली और अखोड़ी गांव में बादल फटने से काफी तबाही हुई है। इस दौरान कई गौशालाओं को नुकसान हुआ है तो साथ ही खेत खलिहान और रास्ते ध्वस्त हो गए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों में दरार पड़ गई है तो वहीं इलाके के मार्ग बंद हैं। तो देवभूमि में आसमानी आफत बरस रही है। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें हैं जहां कर्णसिली और अखोड़ी गांव में बादल फटने से तबाही मची है। दिख भी नहीं रही यहाँ तो पूरा ऊपर से टूट करके ये देखो, ये पूरा कल रात जो मूसलाधारी बारिश हुई है उसके कारण लगभग आज सुबह के करीब 3 बजे के करीब बादल फटने के कारण ऊपर रोड से लेकर और 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूराई में जो हमारे खेत थे, जो हमारे सार्वजनिक जल स्रोत था, जो सार्वजनिक महिला स्नानागार था, निजी एक शौचालय था और हमारी खुद मकान का आगे का पोस्ट था और यहाँ से लगभग रोड से लेकर और नीचे जो मुख्य जो बड़ी नदी है वहाँ पर 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में क्या हुआ कि जो बादल जो फटा उसके कारण पूरा तहस नहस हो चुका है। रोहित डिमरी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरह से बादल फटा है ये कर्णसिली और अखोड़ी गांव में, किस तरह से अब प्रशासन इन पीड़ित लोगों को मदद पहुंचा रहा है? कल देर रात की बात है जब 2 से 3 बजे के बीच जो अखोड़ी और कर्णसिली गांव में है, यहाँ पर बादल फटा है। बादल फटने के कारण काफी तबाही इस गांव में मची है, क्योंकि जल स्रोत है, पेयजल लाइन है, इसके अलावा सिंचाई नहर है और खास तौर पर जो मोटर मार्ग है, जो गांव को जोड़ने वाला मोटर मार्ग है, उसका आधा हिस्सा भी ढह गया है यहाँ पे, जिस कारण जो आवाजाही गाँव ग्रामीणों की है वो ठप हो चुकी है। जो प्रशासन की टीम है, तहसील प्रशासन की टीम है, वो सुबह रवाना तो हुई पर लेकिन रोड की स्थिति खराब होने के चलते उनको भी पैदल ही मिलो पैदल चल के गाँव में पहुंचना पड़ा। अब जाके प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची है। अब फौरी राहत के तौर पे यहाँ पर गाँव वालों को दी जा रही है। फिलहाल इस जो बादल फटा यहाँ पे जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन काफी गाँव में नुकसान हुआ है, खेत तबाह हो गए हैं, लोगों की गौशालाएं तबाह हो गई, मकानों को भी काफी यहाँ पर क्षति पहुंची है। जी, तो फिलहाल जो लोग हैं जिनका घर टूटा है, जिनके जो गौशालाएं प्रभावित हुई हैं, उनको किस तरह की फौरी तौर पर राहत दी जा रही है? क्या उनको कहीं और दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है? जैसे क्या कहते हैं, जो बादल फटा है गांव के बीचों बीच एक गजेरा बहता है, यहाँ पर पूरा कह सकते हैं कि इतनी तबाही मची है कि पूरा जो पानी मलबा है वह गांव के बीच में आ गया, जिस कारण जो गौशाला है, मकान यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो जो लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, इनको राहत के तौर पर अन्य जगह शिफ्ट किया जा रहा है। फौरी राहत के तौर पर कुछ धनराशि इनको दी जा रही है, जिससे यह अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सकें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम एबीपी गंगा पर दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग के कर्णसिली और अखोड़ी गांव में बादल फटने से काफी तबाही हुई है। आप देख सकते हैं गौशालाएं इसमें नुकसान पहुंचा है, घरों को नुकसान पहुंचा है, सड़क पर मलबा आ गया है, आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। जिस तरह से हमारे संवाददाता रोहित भी बता रहे थे कि जो प्रशासनिक टीम है वो मौके पर जा रही थी, लेकिन उनकी गाड़ियां भी रास्ते में रुक गई, उन्हें पैदल ही यहां मदद के लिए पहुंचना पड़ा। जो प्रभावित लोग हैं अब उनको इस जगह से निकालकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। उनको फौरी तौर पर राहत देने की हर कोशिश की जा रही है, कुछ पैसे दिए जा रहे हैं जिससे वो अपना राशन का इंतजाम कर सकें, खाने पीने की चीजों को ले सकें। तो उत्तराखंड में देवभूमि में यह आसमानी आफत बरस रही है। पूरा ऊपर से टूट करके ये देखो, ये पूरा। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि ऑल वेदर रोड को लेकर बातचीत हुई है। गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत की है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्य सचिव से बात की है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। ऑल वेदर रोड की प्रगति के बारे में जानकारी ली है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्य सचिव से बात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑल वेदर रोड को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्य सचिव से बात की है। ऑल वेदर रोड की प्रगति के बारे में उन्होंने जानकारी ली है। तो उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड परियोजना चल रही है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस
ऑल वेदर रोड की प्रगति के बारे में जानकारी ली है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से उन्होंने बात की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और मुख्य सचिव के साथ लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए, जिनसे इस रोड की प्रगति के बारे में उन्होंने बातचीत की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑल वेदर रोड को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बात की है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जुड़े थे। विनोद हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, ऑल वेदर रोड को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बातचीत की है, क्या कुछ जानकारी उन्हें दी गई है और अब आगे इसमें क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी देखिए, कोरोना संकट काल के बीच में तमाम ऐसी जो कार्य थे जो केंद्र से संचालित हो रहे थे, उसमें महत्वपूर्ण है लगातार ऑल वेदर रोड जो परियोजना है उसको काफी महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी। अब आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरक सिंह रावत जो वन मंत्री है और साथ ही साथ जितने भी उत्तराखंड शासन के अफसर हैं उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, और तमाम वर्तमान में क्या स्थिति परियोजना की है उस पर तमाम विषयों पर विचार विमर्श किया है, और हालात जाने आखिरकार कब तक ये कार्य निपटाया जाएगा। और लगातार जिस तरह से ये परियोजना यहाँ पर उत्तराखंड में संचालित है, वो ऐसे में बहुत बड़ा हिस्सा एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी होकर गुजरता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। तो ऐसे में हरक सिंह रावत जो वन मंत्री है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से डायरेक्शन नितिन गडकरी के द्वारा दिए गए हैं सभी अधिकारियों को और सीएम को कि जल्द से जल्द जितने भी तमाम कार्य हैं इस परियोजना से संबंधित उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। और ऐसे में कौशल, आप भी इस बात से भलीभांति परिचित है कि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और जो पूर्व में केंद्र से संचालित होने वाली तमाम बड़ी परियोजनाएं हैं तो वो पूरी तरह से प्रभावित हुई है, क्योंकि लगातार यहाँ से जो जितने भी श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वहाँ अपने राज्यों में पहुंचे हैं, जिसके चलते कार्य और यानी परियोजना के तमाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑल वेदर रोड के बारे में जानकारी ली है। उधर रुद्रप्रयाग में बांसवाड़ा के पास केदारनाथ हाईवे बीती रात से बाधित है। हाईवे पर पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरा है, जिससे वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। लगातार पत्थर गिरने के कारण हाईवे को खोलने का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। दरअसल रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के कारण केदारनाथ हाईवे का डेंजर जोन बांसवाड़ा पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम रुद्रप्रयाग से आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ हाईवे पर लगातार मलबा गिर रहा है। भूस्खलन की ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं, जहां बांसवाड़ा के पास हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। बड़ा लैंडस्लाइड एक बार फिर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें रुद्रप्रयाग से हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ हाईवे पर यह मलबा गिरा है। बांसवाड़ा के पास हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। बारिश के बाद लगातार भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बांसवाड़ा के पास की ये तस्वीरें हैं जहां पर भूस्खलन हुआ है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बारिश के बाद लगातार इस तरह की तस्वीरें आम हो गई हैं। उत्तराखंड में कई जगह से भूस्खलन की तस्वीरें आ रही हैं। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें जहां केदारनाथ हाईवे पर मलबा गिरा है। पहाड़ी से मलबे को गिरते हुए आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा पर। आगे बढ़ते हैं। बड़कोट में कई गांव को जोड़ने वाला मार्ग पानी में बह गया है। तो बड़ी खबर आपको बड़कोट से बता रहे हैं। कई गांव को जोड़ने वाला मार्ग पानी में बह गया है। यमुना नदी के बीच बने मार्ग पर पानी आ गया है, जिसके चलते ये मार्ग बह गया है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से ये दिक्कतें पेश आ रही हैं। नदी के बीच से बनाया गया था ये वैकल्पिक मार्ग, और अब यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से ये मार्ग बह गया है। धारमंडल इलाके को जोड़ने वाला ये मार्ग था जो बाधित हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक गाड़ी भी आपको नजर आ रही है, कुछ गाड़ियां वहां फंसी हुई हैं। नितिन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी? यमुना नदी के बीच जो मार्ग बना था वो बह गया, तो किस तरह का राहत बचाव कार्य चल रहा है?
देखिए कौशल, ये पिछले 2 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से यमुना नदी का जो जलस्तर है बारिश के कारण बढ़ रहा है। और अभी की ताजा हालातों की अगर बात करें तो ये जो तस्वीर है रवाड़ा पुल के पास की तस्वीर है, जहां वैकल्पिक तौर पर धार मंडल को जोड़ा गया था सड़क मार्ग से, लेकिन बारिश ज्यादा होने के कारण और यमुना नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ जाने के कारण ये जो वैकल्पिक मार्ग है ये पूरी तरीके से बह गया। यहाँ पर एक वाहन फंसा हुआ भी दिख रहा है जो सवारियों को लेकर धार मंडल से लेकर बड़कोट को लेकर आ रहा था कि ये अचानक ही नदी के बिल्कुल बीचों बीच में फंस गया। हालांकि किसी तरीके से जो पास में जो युवा हैं उन्होंने किसी हिम्मत दिखाकर जो अंदर की जो सवारी है उनको बाहर बिल्कुल। चलिए, तो तस्वीरें नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। किस तरह से ये पुल बह गया, ये मार्ग बह गया और इस पे जो गाड़ी थी वो फंस गई, हालांकि लोगों ने उन्हें बचा लिया। टिहरी में एक मकान ढह गया है। बताया जा रहा है कि NH94 पर ऑल वेदर रोड निर्माण के तहत टनल बनाई जा रही है और आरोप है कि BRO कार्यदायी संस्था की बड़ी लापरवाही की वजह से मकान गिरा है। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि टनल निर्माण के चलते जनवरी महीने से मकान में दरारें पड़ रही थी और फरवरी में पूरे मकान को खाली करा दिया गया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टिहरी की दिखा रहे हैं, जहाँ एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। टनल निर्माण की वजह से ये मकान गिरा है। मकान का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। BRO और कार्यदायी संस्था पर इसका आरोप है कि टनल निर्माण की वजह से ये मकान गिरा है। हालांकि इस मकान को पहले ही खाली करा लिया गया था, लेकिन अब ये मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर ABP गंगा पर हम आपको दिखा रहे हैं। टिहरी में NH94 पर ऑल वेदर रोड के निर्माण के तहत टनल बन रही कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सामान है अंदर अभी, तो कई थोड़ा बहुत निकाल दिया है, थोड़ा बहुत धीरे धीरे हम और निकालने की कोशिश करेंगे। तो टिहरी की ये तस्वीरें हैं जहां मकान का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। उधर मसूरी नेशनल हाईवे 107 भूस्खलन की वजह से बंद हो गया है। दरअसल बारिश की वजह से हाईवे पर पहाड़ी से मलबा गिरा है। हाईवे कांडी खाल के पास बंद है। सड़क बंद होने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो नेशनल हाईवे 707 पर मलबा गिरा है। बारिश के बाद से हाईवे पर भूस्खलन हो रहा है और इसके चलते गाड़ियों की लंबी कतारें आप देख सकते हैं। हालांकि हाईवे को खोलने का काम भी जारी है। JCB की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। मसूरी की ये तस्वीरें हैं जहां कांडी खाल के पास हाईवे बंद हुआ है। बारिश के बाद हाईवे पर भूस्खलन हुआ था और मलबा आने से सड़क बंद हो गई है। रास्ते को खोलने का काम चल रहा है। मसूरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मसूरी की तस्वीरें हैं जहां नेशनल हाईवे 707 पर मलबा गिरा है। बारिश के बाद हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। कांडी खाल के पास ये हाईवे बंद हो गया है। गाड़ियों की लंबी कतारें आप देख सकते हैं। साथ ही रास्ते को खोलने का काम जारी है। JCB की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। कांडी खाल के पास ये रास्ता बंद हुआ है जहां पर मलबा गिरने से ये हाईवे बंद हुआ है। नेशनल हाईवे 707 पर ये मलबा गिरा है। मसूरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। 25 से 30 जुलाई के बीच घोषित होगा उत्तराखंड का बोर्ड का रिजल्ट। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा से जुड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 25 से 30 जुलाई के बीच घोषित होगा रिजल्ट। 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो 25 से 30 जुलाई के बीच घोषित होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। 25 से 30 जुलाई के बीच रिजल्ट घोषित होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए देहरादून के पलटन बाजार के एक हिस्से में पूरी तरह लॉकडाउन लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक व्यापारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है।
प्रशासन अब इस इलाके को सैनिटाइज करेगा। बाजार के आसपास रहने वाले लोग भी आज घर के अंदर ही रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं की आपूर्ति की जाएगी। तो पलटन बाजार में लॉकडाउन लगा दिया गया है। पूरे पलटन बाजार को सैनिटाइज किया जाएगा। एक व्यापारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। इस दौरान लोगों को भी कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ये आंकड़ा 4000 के करीब पहुंच चुका है। वहीं 24 घंटों की अगर बात करें तो 199 मामले प्रदेश में आए हैं। पहले नंबर पर देहरादून जिला है, जहां पर सबसे ज़्यादा मामले हैं, जो 1000 पहुंचने वाले हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जहां पर पलटन बाजार में ही कुछ दिन पहले कोरोना का केस आए थे और यहाँ पर कुछ पॉजिटिव केस आने के बाद अब पलटन बाजार के आधे से अधिक हिस्से को कंप्लीट आज लॉकडाउन किया गया है। तमाम जो दुकानें हैं उनको बंद किया गया है। यहाँ पर किसी तरीके की आवाजाही नहीं होगी। यहाँ पर जो भी, चाहे कोई संस्थान हो, दुकानों के अलावा कोई भी ऑफिस हो, उसे पूरी तरीके से आज बंद रखा गया है। साथ ही जो आसपास के लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उनको भी घर से बाहर आने के लिए मना किया गया है। सिर्फ इमरजेंसी में ही यहाँ पर परिवार से एक व्यक्ति जो है बाहर आ सकता है। तो ऐसे में पलटन बाजार देहरादून का मुख्य बाजार है और उसके आधे से अधिक हिस्से को आज कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम दुकानों को बंद किया गया है। ये वही जगह है जहाँ पर ही कुछ दिन पहले कोरोना का केस आया था। एक दुकान से जो व्यापारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए थे और उसके बाद लगातार ये भी ट्रेसिंग की जा रही है कि वो वहाँ पर कितने लोग आए होंगे, कितने लोगों ने दुकान से जो है सामान ख़रीदा होगा। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ गए। उनका रुख करते हैं और समझते हैं कि उत्तराखंड में कोरोना को लेकर क्या कुछ तैयारी है। रवि, जिस तरह से ये माना जा रहा है कि कोरोना का जो आंकड़ा उत्तराखंड में बढ़ रहा है लगातार, अभी हम लोगों ने अपने दर्शकों को भी बताया था कि 199 के करीब नए मरीज मिले थे 24 घंटे में, तो क्या ये माना जाए कि उत्तराखंड में 2 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है? जी देखिए कौशल, सबसे पहले हमने ये बात कही है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के साथ गहनता से इस पर विचार विमर्श किया है कि जो 2 दिन का लॉकडाउन है उसको प्रदेश में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्या स्थिति बन रही है। लेकिन इतना तो साफ हो चला है कि अब जो है 2 दिन का लॉकडाउन प्रदेश में लगने जा रहा है। हालांकि अभी गाइडलाइन कोई जारी नहीं हुई है, लेकिन लगभग ये तय माना जा रहा है कि 2 दिन यानी कि शनिवार और रविवार को उत्तराखंड में लॉकडाउन किया जाएगा, कंप्लीट लॉकडाउन किया जाएगा। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है कि जो रियायतें दी गई थी उसके बाद लॉकडाउन तो होगा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर उत्तराखंड पहुँच रहे हैं, वो नागरिक, उनके लिए किस तरीके से पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी, उनके लिए किस तरीके से पास जो है जारी किए जा रहे थे। आपके पास मैं लौटूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को सुनवाते हैं कि इस लॉकडाउन को लेकर, इस कोरोना काल को लेकर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने क्या कहा है। कल अचानक 200 केस आए हैं और अगर देर रात तक देखें तो ये संख्या और अधिक हुई है। तो इसके लिए एक ही समाधान है कि हम एक गैप तैयार करें, जो साइकिल है उसको ट्रैक करें। सैटरडे संडे व्यापारियों की भी डिमांड थी कि मार्केट 5 दिन ही खोला जाना चाहिए और हालात भी इस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। इस दृष्टि से कि सैटरडे संडे को हमने इस पर विचार किया है। आज हम इस पर बैठ करके और इसकी गाइडलाइन तैयार कर लेंगे। तो रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, जिस तरह से सीएम भी कह रहे हैं इस कोरोना की चेन को तोड़ना है और कहीं ना कहीं उसी के मद्देनजर शनिवार और इतवार को लॉकडाउन लग सकता है, उसकी गाइडलाइन आज जारी हो सकती है। इसी के कड़ी के मद्देनजर अगर बात करें पलटन बाजार की, तो जिस तरह से आज पलटन बाजार को बंद किया गया है, सैनिटाइज किया जा रहा है, कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए यह भी एक अहम कदम है। इसके बारे में क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए कौशल, जो जिस पलटन बाज़ार की हम बात कर रहे हैं मैं वहीं पर इस वक्त खड़ा हूं। आप देखेंगे कि ये बैरियर्स जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं और पूरी तरीके से आज इसको जो है बंद किया गया है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर किसी भी तरीके की आवाजाही नहीं है। ये इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है बात क्योंकि ये पलटन बाज़ार देहरादून का मुख्य बाज़ार है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक व्यापारी जो है कोरोना पॉजिटिव आए, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है, इसको कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है। पूरा बाज़ार लॉकडाउन नहीं है,
लेकिन पलटन बाजार का काफ़ी हिस्सा जो है लॉकडाउन किया गया है, जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए थे। तो यहाँ पर आज पूरी तरीके से सुबह के वक्त में नगर निगम के द्वारा सैनिटाइज किए गए हैं। जितने भी दुकानों के शटर हैं, पूरा मार्केट यहाँ पर बंद किया गया है। इवन कि आप बैंक भी देखेंगे, बैंक भी यहाँ पर है, लेकिन उसको भी बंद किया गया है। जो यहाँ इस मार्केट के ही पास जो घर भी हैं, उन घर के लोगों को भी आज बाहर आने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल, लोगों को इजाजत नहीं है। शासन प्रशासन सख्त है और इस कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए ये सख्ती जरूरी है। रवि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो पलटन बाजार को बंद किया गया, उसे सैनिटाइज करने का काम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। शनिवार और रविवार 2 दिन प्रदेश भर में पूर्ण लॉकडाउन जारी रह सकता है। इसको लेकर आज ही ये नई गाइडलाइन भी जारी हो सकती है। काशीपुर में अगली खबर का रुख करते हैं। काशीपुर में राशन बांटने के लिए सूचना पर सैकड़ों महिलाएं विधायक हरभजन सिंह चीमा के ऑफिस के बाहर जमा हो गईं। ये महिलाएं काफी देर तक चीमा के दफ्तर के बाहर ही डटी रहीं। महिलाओं का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि हरभजन सिंह चीमा गरीबों को राशन बांटने वाले हैं, लेकिन चीमा राशन बांटने के लिए नहीं पहुंचे और ये महिलाएं काफी देर तक इंतजार करती रहीं। बाद में पुलिस ने इन सभी महिलाओं को किसी तरह से वापस भेजा। तो विधायक के दफ्तर के बाहर ये महिलाएं पहुंच गईं। राशन बांटने की सूचना मिली थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी 712 और D2H के चैनल नंबर 888 यानी 888 पर। तो देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। जब पसीने वाली खुजली सताए तो आप ना रह पाए, इसलिए अपना ये एंटी फंगल पाउडर अब्सॉर्ब। इसका डबल एक्शन फॉर्मूला पसीना कंट्रोल करे, खुजली रोके। तो अब खुजली नहीं, अब्सॉर्ब करो। मदुरई से शिमला, पुणे से कलकत्ता, इंडिया के हर घर की जरूरत पूरी करने हर पिन कोड पे डिलीवर कर रहा है अमेज़न, पूरी हिफाजत के साथ। बताइए कहाँ आना है? अमेज़न, आपकी अपनी दुकान। सच्चाई और अच्छाई से सच्ची चीज बनाते हैं, चेहरों की खुशियों से रोशन हो जाते हैं। भारत से है हम। 1983 से आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित है ज्योति लैब्स। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही policybazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में, महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। एसिडिटी, नींबू पानी लेगा? अरे कोई अजवाइन लाओ। अरे ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो, ये एसिडिटी पे काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर, इनो जियो वाइफ नॉन स्टॉप। कमला के कानों पर, बिमला के कानों पर, छोटे भैया के और बाहुबली के कानों पर, रायपुर के रोमियो के, जबलपुर की जूलियट के, नाई के, हलवाई के, 1, 2 और 2.5 के, सबके कानों पर एक जिम्मेदारी है। और वो जब जब घर से बाहर जा रहे हैं उसे बखूबी निभा रहे हैं। फिर आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे? जनहित में जारी, कानों पे जिम्मेदारी। आज भूख सबसे बड़ी मजबूरी है, इससे जंग में आपका सहयोग जरूरी है। निभाएं अपना फर्ज। जुड़े एबीपी गंगा और रॉबिनहुड आर्मी के मिशन 30 मिलियन के साथ। करें अन्नदान या सिर्फ श्रमदान। जुड़ने के लिए साइन अप कीजिए। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रामनगर में अजगर को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। इस विशालकाय अजगर को देखकर लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद अजगर और सांप पकड़ने में माहिर चंद्रसेन को बुलाया गया। चंद्रसेन ने अजगर को पकड़ लिया और वन विभाग को सौंप दिया। तो तस्वीरें देखिए, कितना मोटा ये अजगर है जिसको चंद्रसेन नाम के इस युवक ने पकड़ा है और वन विभाग को सौंप दिया है। इलाके के लोगों में दहशत थी जब उन्होंने इस अजगर को देखा। रामनगर की ये तस्वीरें हैं जहां एक रिहायशी इलाके में ये अजगर निकल आया, जिसके बाद चंद्रसेन नाम के इस युवक को बुलाया गया जो सांप और अजगर पकड़ने में माहिर है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग चमोली की ओर से संचालित महिला शक्ति केंद्र से 2 महिलाओं की सेवा का मामला तूल पकड़ने लगा है। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रही थीं, जहां परियोजना अधिकारी की ओर से महिला कर्मियों पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया है, तो वहीं महिला कर्मी ने अधिकारी पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मैंने डीएम मैम को भी किया था मैसेज कि मैम तो चमोली में महिलाओं की सेवा खत्म करने का ये मामला काफी तूल पकड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अल्मोड़ा का रुख करते हैं। अल्मोड़ा में नरभक्षी गुलदार की मौत हो गई है। वन विभाग ने इस गुलदार को मार गिराया है। 10 दिन से वन विभाग की टीम गश्त कर रही थी। गुलदार ने एक बच्चे और एक महिला को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद से लगातार इसकी तलाश की जा रही थी और आखिरकार अल्मोड़ा में वन विभाग की टीम ने इस गुलदार को मार गिराया। भाई एक मिनट यार, वो भयंकर तो फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में